हेलो फ्रेंड्स, आई होप डूइंग अ ग्रेट। मैं आपका राहुल कुमार शर्मा। मेरे चैनल स्टडी बाय आरएस में आपका वेलकम है। यहाँ पे एक और लॉन्ग क्वेश्चन, इससे पहले हम साइंस का एक क्वेश्चन सीट जो था लॉन्ग और वीविया ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का, उसको हम प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये एक सोशल साइंस का है, जो सामाजिक विज्ञान होते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थी, जो विद्यार्थी 2025 में बिहार बोर्ड का परीक्षा देने वाले क्लास 10th के विद्यार्थी, उनके लिए हम एक लॉन्ग वीडियो है कि एक बड़ा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे, वीविया ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना हो सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, हम ज़्यादा अपने वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो लॉन्ग हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे जो सोशल साइंस का, उसका पहला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। यानी इसमें से कौन सा जो राज्य है जो बॉक्साइट को अधिक उत्पादन करते हैं। तो बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ये तीनों राज्य है, इसमें सिर्फ महाराष्ट्र दिया गया आपका, लेकिन ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश है, ये तीनों राज्य जो है, स्टेट है, इस समय में काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और एक भी और बताता है काली मिट्टी के बारे में कि काली मिट्टी पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है। तो बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है, तो तीसरी। किसमें? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। तो ये दक्कन के पठार में, दक्कन का पठार में। निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो खादर को। किसको बोलते हैं? खादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आएंगे, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो सुंदरवन में। किस में? सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन 7 में आएंगे। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। तो कहाँ पे चाय निर्यातक पतन बेसी है, तो कोलकाता में। किसमें? तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आएंगे, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन अग्रणी है। यानी कौन सा स्टेट है, यानी कौन सा सिटी है जहाँ पर सूती वस्त्र ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है। तो ये मुंबई है। जो मुंबई क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है। तो मुंबई एक शहर है महाराष्ट्र राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आएंगे कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आते हैं, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 21। कितने? 21 भाषाओं को, हिंदी के अलावा। तो हिंदी को अगर जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में। किस में? ब्रिटेन में पड़ी। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यह तीनों के संबंध में आता है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीनों में है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। तो 1958 में। वेस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई, तो 1958 है। यानी वेस्ट इंडीज संघ की, वेस्ट इंडीज कंट्री नहीं, वेस्ट इंडीज संघ का, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, तो 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 14th पे, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 है। 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो राजनीतिक दल को। किसे? तो राजनीतिक दल को। 16 यानी 16 नंबर पर आएंगे, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इंग्लैंड में। कहाँ है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आएंगे। 17 में गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मतदंड किसने दिया। तो योजना आयोग। किसने? तो योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो लगान। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। इसमें अगर आपके पास ज़मीन है या किसी के आप ज़मीन पर आप कुछ वहाँ पर मजदूरी करते हैं, तो जो मजदूरी करते हैं तो वो आपको कुछ देते होंगे, जैसे बटैया जिसको बोलते हैं, बटाई। तो आपको जो उसमें से देते हैं हिस्सा में से, उसे लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? लगान। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो गोवा।
भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 21 नंबर, प्रोफेसर पीसी महालोबिन्स की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। किसका? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का। 22 में आएंगे। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? बताइए रुपया किस देश का है? तो रुपया तो आपको पहले मालूम है कि भारत में रुपया चलता है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी रुपया चलता है मुद्रा, और नेपाल के साथ अब पाकिस्तान, यानी आपके 3 देश हो गए, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, जो हमारे क्या है तो ये आपस में पड़ोसी है। ये सब क्या है? तो हमारे पड़ोसी देश है। इसमें क्या है? रुपया चलते हैं। उनका मुद्रा क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 यानी 23 पे आएंगे। बचत क्या है? देखिए बचत क्या है? बचत का मतलब हो गया जैसा पैसा कमा के आए, अब घर में रख दिए या कोई बैंक में रख दिए, तो उस पैसा को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। यानी आय तथा उपभोग का अंतर बचत होता है। किसे कहते हैं? आय तथा उपभोग का अंतर बचत। यानी आय आप कितना कमाए और कितना बचाए, उसी को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 यानी 24 पे आते हैं। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो बैंकिंग ड्राफ्ट, बाकी अधिक वर्ष, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, ये सभी क्या है? तो साख पत्र है। लेकिन जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो क्या होता है? साख पत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 25 में आएंगे। 25 में क्या बोल रहा है? 25 में कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? यानी किस भाग में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है? तो उत्तरी भाग में। जो अभी फिलहाल उत्तरी भाग में नेपाल के सटे कोसी है, कोसी बाढ़, जो अभी पूरा तूफान उठा के लेकर आई है, तो ये क्या उत्तरी भाग में। तो उसी भाग में क्या होता है? तो सर्वाधिक बाढ़ मतलब जो पानी का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर पानी बहुत सारा बहाव में होता है, तो उसे बाढ़ कहते हैं। तो ये उत्तरी भाग में बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में आएंगे। 26 में गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात में जो भयंकर भूकंप आया था 2001 आया था। 2001 में कब आता है? तो 2001 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आपको हम ये भी बता दें कि ये जो क्लास 10th के जो VBA ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, जो 2025 में 2025 में देने वाले जो विद्यार्थी है, एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी है, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट है, जिसके माध्यम से आप इस ऑब्जेक्टिव को रट सकते हैं और रट कर आप अपना बेहतर स्कोर ला सकते हैं क्लास 10th में। और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड, जो दोस्त है आपके, जितने भी वर्ग साथी हैं जो आपके तैयारी कर रहे हैं अगले साल यानी 2025 में 10वीं के, तो उनको भेज दीजिएगा उनको। इससे पहले हम साइंस का आपको एक सेट का बना के दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का दूसरा सेट, पहला सेट है इसका सामाजिक विज्ञान का। धीरे धीरे अगर ऐसे ही होता गया तो हम प्रयास करेंगे कि आपको इस महीना तक में आपका कम से कम 5-6 सेट तक आपको हम ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। बस अपने इस भाई के, इस सर के जो चैनल है राहुल शर्मा, ये स्टडी बाय RS, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी नया कंटेंट लाएंगे, वीडियो लाएंगे, वो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो चलिए बिना बात किए उतना देरी नहीं करना है, हमको इस पढ़ाई पर भी ध्यान करना है। तो चलिए आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पर आएंगे कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो इसमें देखो वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई, ये सभी क्या है? भूमिगत जल स्तर की गिरावट। जैसे भूमिगत जल गिरावट देखो, इसके इस शब्द को हम समझते हैं क्या होता है। भूमिगत मतलब होता है भूमि के अंदर, जल मतलब समझते हैं पानी, स्तर मतलब नीचे, गिरावट मतलब नीचे, यानी स्तर मतलब लेवल होता है, एक नीचे लेवल या ऊपर लेवल, गिरावट नीचे। जो पानी नीचे ही चलता नहीं होता, जो कि सुखाड़ आ जाता है, जिसमें पानी नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे पानी भी नहीं मिलता है, आपको कितना चलेगा, कितना हैंड पंप जो भी रहता है, वहाँ से पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी पानी की अव्यवस्था हो जाता है। तो इस योजना को चलाने के लिए, इसको रोकने के लिए, कि ताकि कहीं जगह पर पानी की कमी ना हो, तो उसको चलाने के लिए योजना चलाई गई है। इस योजना में वर्ष जल संग्रह था, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, ये सभी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे आएंगे। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? यानी बिहार के जो दक्षिण भाग में है वहाँ पर कौन नदी है? सोन नदी। कौन नदी है? तो सोन नदी है। 29 क्वेश्चन पे आएंगे। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 5 गुना। कितनी है? 5 गुना। ये रिक्टर क्या होता है? पैमाने कि भूकंप की मापने की एक यंत्र है रिक्टर, ये 5 गुना हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आते हैं 30 पर। भारत का 22वां राज्य कौन है? तो 22वां राज्य क्या है? तो सिक्किम है। तो भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अब भारत में कितने राज्य हैं अभी? तो 28 राज्य है। इतना भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए सिक्किम का राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है, ये भी बता देते हैं। चलिए 31 का हम क्वेश्चन पर आते हैं कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाता है? संपूर्ण क्रांति। अब ये बताते हैं संपूर्ण क्रांति से, तो संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिसको लोकनायक भी बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो लोकनायक भी बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को। उन्हीं ने 1974 में संपूर्ण क्रांति चलाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 32 पे। मुद्रा बैंक की संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो इसको संघ सूची में रखा है। किसमें? तो संघ सूची में मुद्रा बैंकिंग संचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में आते हैं 33 में कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यानी यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। किसे? तो यूनान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पाएंगे कि रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस का जो संसद होता है, रूस की संसद